ओम शांति। 12/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने हम मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई हैं? उत्तर, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि मेरे में पहला अभी तक क्या क्या खामियां हैं। दूसरा, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। तीसरा, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। चौथा, दूसरों के सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। पांचवा, कितना समय बाप की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। सतो प्रधान कितना बना। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम सुख पाना है तो भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। पुरुषोत्तम चोला और पुरुषोत्तम मुख हम जब शांति धाम से आते हैं आदि में पाठ बजाने देवी देवताओं की दुनिया में, तो बाबा ने उस सुख की दुनिया को कहा है पुरुषोत्तम दुनिया में मुख देखते हो और पुरुषोत्तम चोला अर्थात पावन तन को देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। आत्मा उत्तम बनती है ना, तभी तो ये संगम युग क्या है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। तो स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। जब भी कोई पढ़ाई पढ़ता है तो यूं ही तो नहीं पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ एम ऑब्जेक्ट होती है ना, कि टाइम पास के लिए बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पैसा यूं ही फीस में जाया करते हैं, नहीं ना, कुछ ना कुछ एम ऑब्जेक्ट होती है। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट, उससे मीठा कोई हो ही नहीं सकता। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। दो बातें इस दो बात महावाक्यों में हैं। एक तो जब हम बाप के लव में लीन होकर के परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम क्या बनेंगे, बाप समान बनेंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। और फिर क्या होगा, जो परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं वो ज्ञान रत्न देते हैं, उन ज्ञान रत्नों को धारण करके हम क्या करेंगे, इससे हमारा कौन सा भाग्य सिद्ध, कौन सा भाग्य हमें मिल जाएगा, भविष्य 21 जन्मों की राजाई मिल जाएगी। तो फिर हम क्या बनते हैं धारणा करने से, पदमपति, है ना, 21 जन्मों के लिए। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। अलौकिक दृष्टि जो परमात्मा ने हमें दी है, उस अलौकिक दृष्टि से हम उस पारलौकिक परमात्मा को सम्मुख पाते हैं
और ब्रह्मा तन में वो साकार में आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तुम सब बच्चों को सम्मुख नजर आता है, आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन्स से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है। देखो स्वीटेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि परमात्मा से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता स्वीट, तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण कौन है, स्वीट, मोस्ट स्वीट, लेकिन मोस्ट स्वीटेस्ट नहीं है ना। इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। अब वो स्वीटेस्ट बाप ने स्वीट प्रजा, स्वीट राजा रानी महाराजा महारानी बनाया होगा ना, और किसी में तो ये ताकत है नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे वो रहेंगे मोस्ट स्वीट, वैसे ही फिर उनकी राजधानी और वैसे ही प्रजा रहेगी। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं, कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट है। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच ज्ञान, ऊंचते ऊंच वर्षा और ऊंचते ऊंच बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत, और स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि इनकॉग्निटो हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। बाप आप समान बनाते हैं ना, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना, जैसा रंग वैसा, जो हमारे ऊपर रंग कैसा चढ़ेगा, जैसा हम संग करेंगे। तो अभी किसका संग आपने किया है, स्वीटेस्ट बाप का। तो मोस्ट स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीटेस्ट बाप को याद करना है ना। तो बाबा कहते हूबहू आप समान बनाते हैं, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। कहते हैं ना भगवान की एक बात सबसे प्यारी है कि तुम मेरे लिए समय निकालो तो मैं तुम्हारे जीवन से बुरे समय को निकाल दूंगा। हाँ? तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। देखो आज कितना स्वीट भर दिया बाबा ने, बच्चे बन जाएं। हाँ, स्वीट कहते 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 बन जाते हैं ना, सुनते सुनते। तो बाबा कहते हैं मोस्ट बिलव्ड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, निकले। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। 5 भूत जो 5 विकार हैं वो कड़वे पत्थर किसी को मारना नहीं है। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। अच्छे कार्यों को देख करके भी और मनुष्य आत्माएं अच्छे कार्य करने लग जाते हैं देख करके, है ना। तो बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना,
शाम को पूरा हिसाब किताब लिखते हैं ना कि किसी को ज़्यादा किसी को कम तो नहीं दिया, नफ़ा नुकसान को लिख करके देखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्यों वो डायरी में ये सब नोट करते हैं शाम को जब अपना धंधा शॉप बंद करते हैं, ताकि यदि आज कोई गलती भूल चूक हुई हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया हो, तो नफ़ा नुकसान हुआ हो, ताकि कल उस बात को रिपीट ना करें, कल इस तरह की कोई गलती ना हो दोबारा, है ना। इसीलिए वो करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुमको भी ऐसे ही चार्ट रखना है, आज कितने टाइम याद किया, कितनों को ज्ञान दिया, कितनी धारणा की। यदि आपने कमाया नहीं है तो सिर्फ गंवाया है, या फिर सिर्फ कमाया है और इकट्ठा नहीं किया है, बैलेंस भी तो बनाना है। तो ठीक है, आपने बाबा को याद किया, लेकिन याद करने से क्या हुआ, फिर आपने किसी को ज्ञान नहीं दिया, तो आपने बाबा का बच्चा भी तो नहीं बनाया, तो आपने बैंक बैलेंस भी तो इकट्ठा नहीं किया। तो इस तरह से आपको चेक करते हुए अपना चार्ट रखना है ना, और खुद को भी याद दिलाना है, और श्रीमत पर चल धारणा के साथ साथ औरों को भी बाप समान आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं जैसे तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो, जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल तो देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। कहते हैं ना लक्ष्मी को वरना है, तो अब लक्ष्मी को वरने का मतलब क्या है। नारद कौन है, आत्मा जब स्व पर राज्य करेगी, स्वराज्य अधिकारी बनेगी, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में करेगी, ना कि कर्मेंद्रियों के वश होगी। जब आत्मा पूरी तरह से कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेती है, और जब दैवत्व धारण कर लेती है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी जब आत्मा बन जाती है, तब आत्मा फिर लक्ष्मी बनती है ना। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि पहले आप अपने अंदर देखो कि आपने कितनी धारणा की है, आप कौन सी युग की आत्मा हो। आप सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे, या प्रजा में आएंगे, या जो है प्रजा की भी प्रजा बनेंगे, या फिर आप त्रेता में आएंगे, या त्रेता के शुरू में अंत में आएंगे। कब आएंगे तो ये चेक करना है। आप द्वापर में आएंगे, आप कौन सी आत्मा बन करके तैयार हुए हो, तो चेक चेंज करना है आपको, है ना। खुद के बुद्धि रूपी दर्पण में देखना है। बाबा कहते हैं इसीलिए कहा है कि अपनी शक्ल देखो। नारद को कहा है ना कि वरने लायक हो कि नहीं, तो तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं। अब मम्मा बाबा जो सरस्वती और हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, ये लक्ष्मी नारायण क्यों बनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा कैसी है, मोस्ट स्वीटेस्ट है ना। तो बापा मोस्ट स्वीटेस्ट बाप ने उन्हें जो बताया उस पर वो चले, सेकंड्स में सब कुछ छोड़ दिया, तो वो वैसे बन गए, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने लिए। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और जो यदि परफेक्ट होता तो वो परफेक्ट बनाता, लेकिन कोई है ही नहीं। इसीलिए परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो आपको परफेक्ट बनाकर परफेक्ट दुनिया का मालिक बना सके। तो परफेक्ट पाकर परफेक्ट बनाने का जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलकर आपको परफेक्ट बनना है, तब आप परफेक्ट दुनिया के मालिक बनेंगे। तो एक ही परफेक्ट है। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनमें उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया, चेक करो, साक्षी हो, अपने चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में ही मिल जाना है। आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, इमॉर्टल
इमॉर्टल है, इसका कोई काल नहीं है, ये परमात्मा की संतान है और अविनाशी है। इस आत्मा को कोई पानी भिगा नहीं सकता, चाकू काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। और ये अपना पार्ट एक्यूरेट इस तन को लेकर बजा रही है। और बाबा कहते हैं पहले जब आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे, फिर दूसरों को भी साक्षी हो करके देखना है कि वो आत्मा उस शरीर में रहकर अपना पार्ट बजा रही है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। देखिए, इस संसार में हर कोई परफेक्ट बनना तो चाहता है, लेकिन खुद को परफेक्ट समझता है और दूसरों को परफेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन इस संसार में कोई परफेक्ट तो हो ना सके जब तक बाबा ना आए ना। तो अब वो श्रीमत दे रहे हैं तो अब बनना है ना। तो हर एक को अपनी सर्विस करनी है, दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, ध्यान रखना। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूबल हीरे बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो श्री बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है ना। यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुम बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। बाबा ट्रांसफर कर देगा, बैंक में आप डिपॉजिट कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा जन्म में बाबा कहते भविष्य में, तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गया। स्थूल में नहीं, स्थूल धन में की बात नहीं, बुद्धि से सब कुछ समर्पित करना। तेरे से फिर मेरे में मत आ जाना, लेकिन मेरा जो भी है सब कुछ तेरा है और जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है। लेकिन फिर जो यहाँ का है वो मेरा मेरा नहीं कहना, वहाँ का मेरा कह सकते हो। तो इस तरह तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है, देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलव्ड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाप कहते हैं मुझे प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर, याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। जब देही अभिमानी बनोगे तभी मुझे अशरीरी को याद कर पाओगे। तुम खुद अशरीरी नहीं रहोगे तो मुझे अशरीरी तक पहुंच नहीं पाओगे, जिसे याद करने के लिए जैसा बनना पड़ता है। तो योग की ताकत से ही तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं ना। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। बाप कभी अपने बच्चों को कह ही नहीं सकता कि तुम उन्नति को ना पाओ, आगे नंबर में जाओ, आओ।
जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। एक आंख में सुख धाम, एक आंख में शांति धाम, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबको साक्षी होकर के देखना कि मैं यहाँ हूँ और हर कोई यहाँ ही है। आत्मिक दृष्टि को देखना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कहेंगे कि उन्नति को पाओ, बाप तो यही कहता है, और जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं पतित पावन सिर्फ मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे ही याद करना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ किसे भी याद करना है, शांति धाम और स्वीट होम को। हाँ, सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। सुख धाम, स्वर्ग धाम, सतयुग, है ना। तो तीन बाबा कहते हैं, तीन चीजें तुमको बहुत बहुत याद रखनी है, हर पल याद रखनी है। पिता को, अपने घर को, और जिस दुनिया में फिर तुम आओगे सबसे पहले शांति धाम में, है ना, सुख धाम में। शांति धाम से आओगे ना सुख धाम में, तो फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, 12 मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाहर मुखी बनने की आवश्यकता ही क्या है। परमात्मा को याद करने के लिए कोई आप ऐसे थोड़ी कहेंगे, बैठ जाएंगे बाबा 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 बाबा, या फिर मंदिर में जाके घंटी बजा करके कहेंगे बाबा बाबा बाबा। अरे आप कुछ भी कर रहे हो, आपके मन को क्या कोई मन को क्या सुन रहा है कि ये बाबा कह रहा है या किसे याद कर रहा है। तो आपको तो ना मेहनत लगनी है, ना परिश्रम करना है, ना पैसा खर्च करना है, ना मुख से कुछ कहना है, और ना ही किसी को सुनाना है ना। बाहर मुखी नहीं, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवली आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लब से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, और जो आए तो आप झट से मेरी आंखों में अपनी छवि बना देना। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओ बाबा, जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम प्यार में समा जाओ, प्यार में समा जाओ। बाबा कहो, जैसे ही आपने आत्मा निश्चय किया और वैसे ही आत्मा को परम धाम में ले जाकर के बिठा दो, और उस लाल लाइट के नीचे आप इतने लव में लीन हो जाएं, उसमें इतने समा जाएं कि आपको ऐसा लगे मानो आप कंबाइंड हो गए हैं। बीज रूप स्थिति में स्थित होना माना मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। और इस संसार में सब बेसार है, सिर्फ एक ही सार है, जो है मेरा बाबा। सब कड़वा है, एक ही मीठा है, वो है मेरा बाबा। ये संसार
का कोई सार नहीं है, एक सार है, वो है संसार सर्वस्व मेरा बाबा, सर्व संबंध मेरा बाबा, सारे रिश्ते मेरा बाबा, मेरी बिरादरी और मेरा परिवार मेरा बाबा। तो इस तरह से समझ आओ, तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है। शरीर जो हम देह भान में आ जाते ना, तो सारी देह अभिमान की, देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं, वहां जाकर थोड़े करेंगे। तो जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो हैं यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं ना, परंतु उनसे फ्लो को, दाग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल, फ्लोलेस बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। उसी खेल को देखकर खुश होते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, इस खेल को समझने से खुश होते हो। तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाप रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो यह शरीर हमारा नहीं है, यह तो खत्म हो जाना है, हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी, इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे, टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधा थोड़ी करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप करो, रूहान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा देह सहित जो भी कखफन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरा, फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी, सदा अपने को खाली समझेंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगी। स्लोगन, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते हैं आपकी इच्छा मेरे मिलने के बाद यदि पूरी नहीं है, आप अपने को संपूर्ण नहीं समझते, मतलब कितना मूर्खता का काम है ना। जब भगवान मिल गया तो आप भाग्यशाली बन गए ना, है ना। भाग्य विधाता के बच्चे भाग्यशाली हो गए। अच्छा, हम शांति।